भैया क्या चीज है ये? हाँ जी, बढ़िया, सब बढ़िया, अपन भी बढ़िया। आज जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा उसके बाद हमारे 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो जाएंगे। द्वारकाधीश के तो दर्शन हो चुके हैं, 4 धाम में से 3 धाम की यात्रा हमारी हो चुकी है। जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ बैठे हैं देख रहे हैं, अभी एक ज्योतिर्लिंग है जो सिर्फ 15 किलोमीटर पे है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। और उसके बाद आपको मैं इतना खूबसूरत बीच दिखाऊंगा ना भाई। अरे ओम शांति का स्टिकर, एकदम नीला पानी, एकदम नीला। और एशिया में और वर्ल्ड में किसी संख्या पर वो बीच आता है। चल भाई उतर, द्वारका छोड़ के आसानी से नहीं जाएंगे। इतना भाई रोज रोज आना होता है क्या यार? सब देख के जाऊंगा मैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से 6 ज्योतिर्लिंग के हमारे दर्शन हो गए। तो हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों ने हमारे साथ मिलकर ये दर्शन किए। जो 6 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए उनके नाम मैं फटाफट आप लोगों को बता दूं। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ। लास्ट ये जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में जो स्थित है द्वारका के पास। और 4 धाम में से 3 धाम की यात्रा जो हमने की है उनके नाम मैं बता दूं आपको। द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। सिर्फ 1 धाम की यात्रा हमारी बच रही है, उसके बाद हमारी 4 धाम पूरे हो जाएंगे और 6 ज्योतिर्लिंग हमारे बचे हुए हैं। उनकी यात्रा भी जल्दी हम पूरी करेंगे। फिलहाल आज के दिन हम लोग करते हैं दर्शन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मेरे होटल से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अरे स्टेशन, द्वारका स्टेशन भाई एकदम नजदीक है मेरे होटल से। ये देखिए गोपी नागेश्वर के लिए हमें जाना है सीधा। 4 धाम में से एक, मतलब आप लोगों को ना एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब आप 4 धाम की यात्रा करोगे ना, जो धाम होते हैं ना ज्योतिर्लिंग से ज्यादा वहाँ रोंगटे खड़े होते हैं। मतलब आप चौंक जाओगे यार, देखते रह जाओगे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन हमें थोड़ी सी ज्यादा होगी भैया। देखो हमें तो नो कॉम्प्रोमाइज, हमें थोड़ी ज्यादा होगी। नागेश्वर में मैंने सुना है शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी, जिसको देखना तो जरूर बनता है यार। अगर मैं निकल गया होता विदाउट इन्फॉर्मेशन लिए तो कितनी बड़ी चीज मैंने मिस कर दी होती। सच बताऊं, मैं गुजरात छोड़कर, राजस्थान छोड़कर भी बहुत आगे होता अगर मैं भाग रहा होता, पर मुझे भागना नहीं है, इंडिया को अच्छे से देखना है यार। तो इसलिए मैं रुका हूँ, मैं कल भी यहाँ रुकूंगा, क्योंकि कल के दिन तो और भी जबरदस्त चीज होने वाली है। पूछो क्या? कल तो भाई हम लोग है ना बोट से वो नहीं है मोटर वाली बोट होती है, स्पीड में चलती है, उससे एक द्वीप पर जाने वाले हैं। ओखा पोर्ट नाम की जगह है, और उस द्वीप पर जाएंगे बोट से। जबरदस्त बनने वाला भाई, कल तो ना मजे आने वाले हैं। मैं कल का इंतजार कर रहा हूँ। ओखा पोर्ट है यहाँ से 30 किलोमीटर, जिसके लिए जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, और वहां से वो द्वीप पर जाएंगे तो 3 घंटा पकड़ो, जाना आना और घूमना। अब तक जितने भी बीच है ना जिसपे मैं भागा हूँ, ये वाला बहुत ही औसम है भाई। पहले तो महादेव के दर्शन, फिर बाकी चीजें। हम निकले हैं देश का राउंड करने के लिए, एक निकलेंगे कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही कवर करने के लिए। झूठ नहीं बोल रहा, भगवान कुछ गलत मत बुलवा देना मेरे मुंह से, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ मैं। और कुछ गलत हो भी ना भगवान प्लीज, लेकिन बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं द्वारका के एकदम कोने पर हूँ। द्वारका 4 धाम में से एक। बार बार मैं ये इसलिए बता दूं कि आप लोगों को ना एकदम अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ जाए। भाई द्वारका जा रहे हैं ना, धाम की यात्रा होगी, ज्योतिर्लिंग की यात्रा होगी। बात जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। बात ये है, गुजरात में ना भाई, एक तो ये बुलेट देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखो लोग ठसा-ठस भरे पड़े हैं, लेकिन बुलेट का इंजन का जो दम है ना वो खींच रहा है उसको। चलो वो बात अलग है। अभी जो बात बताना चाहता हूँ वो बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। वहाँ पे कोने में एक छोटी सी बस्ती दिख रही है। मैं अभी गाड़ी मोड़कर वहाँ जंगल तक उस बस्ती में जाकर लोगों से बात कर सकता हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि गुजरात में मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे ना ऐसे सुनसान रोडों पर भी डर नहीं लगा। लोग इतने अच्छे हैं। मतलब अभी जो मैंने बनाना और ऑरेंज लिया था, उसने बोला रहने दे यार, खा बिंदास। मतलब ऐसा कनेक्शन हो गया ना लोगों के साथ कि लोग पैसा ही नहीं मांग रहे। कल रात को ग्लास लिए मैंने प्लास्टिक के, बोला जाने दे यार, जो मिल रहा है दे दो, तुम्हारे जेब में है तो दो, नहीं है तो जाओ। ऐसे सुनसान रास्ते पर भी मतलब मैं ऐसा डर नहीं लगा। अंकुश भाग रहे जैसा कहीं कहीं, जैसे तुम लोगों ने देखा मेरे को, ये रास्ता जल्दी से जल्दी मेरे को क्लियर करना है, कवर करना है, फटाफट भाग रहे भाई, निकल जाए यहाँ से। बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है तो भी नहीं रुका मैं। अकेले बंदे का खौफ पता है ना आप लोगों को, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गुजरात से ना जाने का मन नहीं कर रहा, सच बताऊँ, जाने का ही मन नहीं कर रहा है। नहीं तो आप लोग जानते हो यार, 500, 600, 700 किलोमीटर एक दिन में फटाफट अपन निकल जाते हैं।
कितना अच्छे से अपन कवर करते हुए आए गुजरात को, कितना अच्छे से, क्या क्या चीजें देखी है। घर से निकले कितना टाइम हो गया। वो जो बुलेट वाला रिक्शा है ना आप लोगों के पास, मेरा ना मन है सच में 50 रुपए उस बंदे को दूं और उस रिक्शा पे बैठूं और भगाऊं उसको। करूंगा गुजरात छोड़ने से पहले, कहीं भी ऐसा मौका मिले ना, कोई एकदम दिल खुश हंसता खेलता आदमी मिले, उसको बोलूंगा भाई एक राउंड दे यार। जिंदगी में मशीनों से बहुत प्यार है, भागा। डर बैठा हुआ है अलॉय व्हील्स को लेकर, साला टूट ना जाए किसी दिन। टूट गया ना, ऐसा गिरेगा ना 100 की स्पीड पे, उधर जाके पड़ेगा भाई। दिमाग का एक डर है, वो बैठा हुआ निकल नहीं रहा है। कॉर्ड में लाया नहीं, बैटरी डाउन। कोई नहीं काके, अपने पास दूसरा फोन भी है काके। ये क्या कर दिया तन्ने। जय कन्हैया लाल की। कितना मस्त लगता ना एकदम, विदाउट राइडिंग गियर, जीन्स पैंट, अपर एकदम ट्रैक सूट, विदाउट हेलमेट, मस्त। लेकिन एक बार अगर आप आदत डालोगे ना हेलमेट की और उसकी, तो सच बता रहा हूँ उसके बिना चलने का मन ही नहीं करेगा। अभी आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा ना दूर से, यहाँ से शिव जी की मूर्ति दिख रही है, शिव जी का पूरा ऊपर का मुकुट दिख रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मंदिर भी दिख रहा है। शिव जी आ रहे हैं हम तो बस ये कहने आए कि हम तुमसे प्यार करते हैं, बाकी तो सब आपके हाथ में है। ओ मेरा भोला है भंडारी करे। ओ मैन, भोलेनाथ आ गए हम। कमाल हो गया यार, सीजन 2 में कमाल हो गया। भोले बाबा के ऐसे ऐसे दर्शन हो रहे हैं, ऑसम। जबरदस्त ना भाई। ओ शंकर नाथ रे। नागेश्वर मंदिर। पूजा के लिए जा रहा हूँ, कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। अभी धोती पहननी पड़ेगी, शिव जी की आरती हुई और साथ में ये प्रसाद मिला, इसको मुझे घर ले जाना है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा हो गया। धोती उतार दी, दर्शन हो गए मेरे। अभी हम लोग निकले बाहर। कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जब धोती बदली, वो आपके ऊपर है कि आपको वो प्रसाद चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है। अभी इतना दूर आ रहे हैं तो प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसमें प्रसाद है और कुछ दिया गया है, जो माला है जो हमको पहननी है अपने गलों में, और पूरे परिवार वालों को भी पहना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त दर्शन हुए भाई। ये ज्योतिर्लिंग है ना, इतनी पूरे शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग था, पूरे ज्योतिर्लिंग पर कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला और पंडित जी, और मुझसे पहले 4 लोग और कर रहे थे पूजा, पर उनका हो गया था पूजा करके, वो चले गए। फिर मैं बैठा भाई। फ्रंट टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है मेरे को। तो गांव के रास्ते से ले जा रहा है मुझे, क्या करूं। 1 मिनट स्लो आगे से, तो 1 मिनट स्लो पे जाते हैं ना मेरे दोस्त। बहुत ही कच्चा रास्ता है यारो। शिवराजपुर बीच के लिए टर्न तो ले लिया है। पीछे ही हाईवे पे एक बोर्ड लिखा हुआ था कि शिवराजपुर बीच के लिए टर्न, तो टर्न तो यही है। अभी है तो पूरा गांव जैसे ही रास्ता लग रहा है मेरे को, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कोई गाड़ी वगैरह दिख नहीं रही, कोई बीच पे है भी कि नहीं। तो स्वागत है आप सभी का शिवराजपुर बीच। एकदम एंट्री द्वार एक अलग ही लगाया, और वो है लाइट हाउस। इसका मतलब ये बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गाड़ी ले जाने अलाउ ना है के। गाड़ी पार्क करने की जगह पीछे थी। पूरा का पूरा पानी जो है ना एकदम नीला है भाई, पूरा एकदम क्लियर अंदर तक दिखाई दे रहा है। ये जो पड़ा है ना, ये समुद्र के अंदर से निकाला। और ये सड़क तो बनाई है, पता नहीं कहाँ जा रही है, पर हम जा रहे हैं। देखते कोई अच्छी जगह मिल जाए, ऐसी ढूंढने से तो मिलती है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वो आखिरी पत्थर तक जाएंगे भाई। एक छोटी सी नाव यहाँ पे, और लोगों के लिए उस तरफ है, मैं आया हूँ इस तरफ। बीच है भाई,
क्या जबरदस्त नज़ारा है। पूरा रोड जा रही है एक पत्थरों से भरी हुई बीच समुंदर तक, और चारों तरफ नीला पानी एकदम साफ सुथरा। अंदर तक देख पा रहा हूँ मैं। दुनिया से थोड़ा सा अलग आके एक अलग ही नज़ारा मिल जाता है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी उसमें बढ़ जाता है। अब जैसे आप वो उधर देख पा रहे हैं, पूरी पब्लिक भरी पड़ी है, और आप लोग जो बीच को देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा खूबसूरत, और जो गूगल पे दर्ज है शिवराजपुर बीच द्वारका। अभी 2 बच्चे यहाँ आए थे, उधर गए थे, लेकिन वो भी निकल गए। तो हम सोच रहे कि हमारा काम हो गया देखना। डुबकी तो हम मारेंगे नहीं, थोड़ा सा साइड में जाके देख लेते हैं भाई गहरा कितना है। तो गहरा कम है, लेकिन अगर ये सारे काम अगर अंकुश तेरे को करने हैं ना, तो उधर जाके कर जहाँ पे पब्लिक है। विदाउट पब्लिक ये काम करने के नहीं। होल भी कितने दिख रहे हैं भाई, कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ समझ रहे हैं ना तू। क्या महासागर की जो लहरें टकराती है ना, देखो यार प्रकृति का वो देखो यार, कमाल की दुनिया बनाई है यार ऊपर वाले ने। और इसके अंदर बहुत ताकत है भाई, बहुत ताकत है। पूरी दुनिया को डुबा सकता है ये अगर अपनी पे आ जाए तो। और यही खूबसूरत भी है, और यही विनाश का कारण भी है। हमारी बुलेट चलो शांति। वहाँ पे 2 नाव खड़ी हैं। एक नाव के ऊपर आप लोगों को शायद कैमरे में नहीं दिखेगा, पर झंडा लगा हुआ है इंडिया का। मुझे लग रहा है वो इंडियन नेवी वाले होंगे, नौसेना वाले, तटरक्षक वाले हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, बहुत ही। द्वारका, दिल खुश हो गया द्वारका। पता है कितने बज रहे हैं? मेरा जो नेविगेशन वाला मैप है, तो बहुत सारी आप मेमोरी लेके जाओगे यहाँ से। ये गांव के लोकल लोग हैं। ये है अपना देश, देख रहे हो, ये है अपना देश। ये पगली क्यों बोल रही इतना? ये क्या चीज़ है भाई? भैया क्या चीज़ है ये? मीठा पानी करने का समुद्र में, समुद्र के पानी को मीठा बनाने का, पीने लायक। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे तो नहा रहे हैं मस्त एकदम लेट के। फुल फैमिलियर बीच। अच्छा 30 रुपये और 50 रुपये 4 व्हीलर। तो स्कूबा डाइविंग भी होती है यहाँ, पैराग्लाइडिंग। उसका 2500 लेता है फिक्स। 2500 रुपये फिक्स है। पूरा गहराई तक ले जाता है, 15 फीट अंदर ले जाता है रेत में ना। हाँ वो एक्चुअली सच बताऊँ तो पिछले 25 दिनों से मैं बीच पर ही घूम रहा हूँ। दीव, सोमनाथ, अपना क्या बोलेंगे, पोरबंदर, फिर क्या कहेंगे बताइए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना मेरे प्यारे भाई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और हमेशा की तरह राधे राधे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, दर्शन करा है। मतलब अभी फ़िलहाल तो वैसे भी हर जगह भीड़ कम है, लेकिन आज इसका प्रॉफिट मुझे मिला कि मैं वहाँ पे अच्छे से शूटिंग कर पाया, थोड़े शॉट्स निकल पाया। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राधे राधे। 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, 3 धाम की यात्रा के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। जय श्री कृष्ण, शब खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।